कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र डिवाइस है जो सूचनाओं को एकत्रित कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर जटिल से जटिल गणनाओं को बहुत तेजी से तथा बिना किसी त्रुटि एरर के संपन्न कर देता है। आजकल विश्व के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। आज अंतरिक्ष, फिल्म निर्माण, यातायात, उद्योग, व्यापार तथा शोध का कोई भी क्षेत्र कंप्यूटर से अछूता नहीं है। कंप्यूटर द्वारा जहां एक तरह वायुयान, रेलवे तथा होटलों में सीटों का आरक्षण होता है, वहीं दूसरी तरफ बैंकों में कंप्यूटर की वजह से कामकाज शुद्धता तथा तेजी से हो रहा है। घरों के लिए ऐसे कंप्यूटर मौजूद हैं जो घर का दरवाजा घर के सदस्य की आवाज सुनकर खोल देते हैं। कंप्यूटर के द्वारा हम ई बिजनेस भी कर सकते हैं, जिसे हम ई कॉमर्स भी कहते हैं। कंप्यूटर की सहायता से क्रेडिट कार्डों द्वारा खरीदारी भी की जा सकती है। विश्व भर में कंप्यूटरों के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट द्वारा हम कभी भी कहीं से भी संदेश एक शहर से दूसरे शहर में ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। इस शब्द का अर्थ है गिनती अथवा गणना करना। परिभाषिक शब्दों में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोग्राम निर्देशों का समूह के नियंत्रण में डाटा को प्रोसेस करके सूचना इंफॉर्मेशन उत्पन्न करता है। डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे किसी व्यक्ति का बायोडेटा, किसी विद्यार्थी के अंक, विभिन्न यात्रियों की डिटेल, नाम, उम्र, लिंग आदि। कंप्यूटर में डाटा को स्वीकार करके प्रोग्राम को क्रियान्वित एग्जीक्यूट करने की क्षमता होती है। कंप्यूटर में डाटा को स्वीकार करने के लिए इनपुट डिवाइस तथा प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए आउटपुट डिवाइस होती है। कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। आजकल कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर ही एक ऐसी स्वचालित मशीन है जो कि बहुत सारे कार्य स्वतः कर लेती है। इसके कुछ कारण निम्नलिखित हैं। 1. स्वचालन, ऑटोमेटिक। कंप्यूटर अपने समस्त कार्य स्वचालित रूप से करता है। एक बार सभी आंकड़े कंप्यूटर में फीड करने के पश्चात उन्हें एक निश्चित प्रोग्राम के निर्देश के अनुरूप विभिन्न कार्यों हेतु भिन्न भिन्न रूप से विश्लेषण कर शुद्ध परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। 2. गति, स्पीड। कंप्यूटर अत्यधिक तीव्र गति से अपने कार्य को अंजाम देता है। एक मनुष्य जितने कार्य को करने में 1 वर्ष लगा देता है, उतना ही कार्य एक कंप्यूटर कुछ ही सेकंडों में पूरा कर देता है। कंप्यूटर कई लाख निर्देशों को 1 सेकंड में क्रियान्वित कर देता है, और वह भी लगातार तथा बिना गलती किए। 3. शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर अपना कार्य बिना किसी गलती के करता है। यदि आपको 8 अंकों की 2 अलग अलग संख्याओं को गुणा करने के लिए कहा जाए तो आप इसमें कई बार गलती करेंगे, लेकिन साधारणतः सभी कंप्यूटर किसी भी काम को बिना किसी गलती के पूर्ण करते हैं। यदि कंप्यूटर में डाले जाने वाले डेटा तथा निर्देश बिल्कुल शुद्ध हैं, तो कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले आउटपुट भी पूरी तरह से सही होंगे। 4. सार्वभौमिकता, वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर को शुरू में केवल गणित के कार्यों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी क्षमताओं को देख लोगों ने कंप्यूटर का उपयोग कई तरह के कार्यों में करने लगे हैं, जैसे बैंकिंग में, यातायात में, दूरसंचार आदि। 5. उच्च संग्रह क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। एक कंप्यूटर की डेटा को स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर किया जा सकता है, जैसे इमेज, वीडियो, गाने आदि। कंप्यूटर डेटा को कई वर्षों तक सुरक्षित रख सकता है। 6. विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। कंप्यूटर इंसानों से तेज और इंसानों से ज्यादा शुद्धता से कार्य करता है तथा इसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य ज्यादा विश्वसनीय होगा। 7. परिश्रमता, डिलिजेंस। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है तथा वह कितना भी कार्य करे उसे थकावट महसूस नहीं होती, क्योंकि वह इंसान नहीं है। यही क्षमता कंप्यूटर को अधिक परिश्रमी बनाती है। कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं तथा अच्छाई के साथ बुराई भी जुड़ी होती है, और कंप्यूटर भी इसका अपवाद नहीं है। इसकी भी कुछ सीमाएं हैं जिनका पालन वह पूरी शुद्धता से नहीं कर पाता। 1. बुद्धिमत्ता की कमी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता की कमी से अभिप्राय यह है कि कंप्यूटर खुद से निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है। यूजर जो भी निर्देश इसको देता है, यह सिर्फ उसका ही पालन करता है, अर्थात जब तक यूजर द्वारा निर्देश नहीं दिए गए हो, कंप्यूटर स्वयं कोई कार्य नहीं करता। 2. आत्मरक्षा में अक्षम, अनेबल टू सेल्फ प्रोटेक्शन। हमारा कंप्यूटर चाहे कितना भी शक्तिशाली हो जाए, पर वह अपनी रक्षा करने में हमेशा असहाय रहता है। हम उसके किसी भी पार्ट से छेड़खानी कर सकते हैं तथा उसको जो निर्देश दिए जाएंगे तो वह करता रहेगा, चाहे वह गलत हो या सही हो। कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है, जब चीन में एक गणना यंत्र कैलकुलेटिंग मशीन अबाकस का आविष्कार हुआ। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो आज भी चीन, जापान आदि देशों में अंकों की गणना के काम आता है। अबाकस एक तारों का फ्रेम होता है।
इन तारों वायर्स में बीट पक की मिट्टी के गोले जिनमें छेद होते हैं पिरोई रहती है। इस फ्रेम के दो भाग होते हैं, छोटे भाग को हेवन तथा दूसरे बड़े भाग को अर्थ कहा जाता है। फ्रेम के एक तरह के प्रत्येक तार में दो बीड होती हैं जिनमें प्रत्येक का मान 5 होता है तथा दूसरे भाग के प्रत्येक तार में 5 बीड होती हैं जिनमें प्रत्येक का मान 1 होता है। प्रारंभ में अबेकस को व्यापारी लोग गणनाएं करने के काम में प्रयोग किया करते थे। यह मशीन अंकों की जोड़, गुणा तथा भाग क्रियाएं करने के काम आती है। ब्लेज पास्कल 17वीं शताब्दी के दौरान ब्लेज पास्कल फ्रांस में गणितज्ञ व भौतिक शास्त्री हुआ करते थे। उन्होंने मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का विकास सन 1642 में किया। इस मशीन को एडिंग मशीन कहते थे क्योंकि यह मशीन केवल जोड़ या घटा कर सकती थी। यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांतों पर कार्य करती थी। इस मशीन में 10 दांतों वाली रेचेट गियर का प्रयोग किया गया। पहले इकाई वाले रेचेट गियर का 10 अंकों का एक चक्र पूरा हो जाने पर दहाई वाले रेचेट गियर का एक दांत आगे बढ़ता था। इस प्रकार दहाई वाले रेचेट गियर का 10 दांतों का एक चक्र पूरा होने पर सेकंड वाले रेचेट गियर का एक दांत आगे बढ़ता था। ये रेचेट गियर हाथ से घुमाए जाने वाले पहियों की सहायता से चलाए जाते थे। ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन को पास्कलाइन कहते हैं। जो सबसे पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी। इस डिवाइस की क्षमता लगभग 6 व्यक्तियों के बराबर थी। आज भी कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में यही सिस्टम काम करता है। चार्ल्स बैबेज और डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बैबेज एंड डिफरेंस इंजन। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर चार्ल्स बैबेज ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन विकसित करने की आवश्यकता तब महसूस की जब गणना के लिए बनी हुई सारणियों में त्रुटि एरर आने लगी। ये सारणियां मानव द्वारा ही बनाई गई थीं, इसलिए इनमें त्रुटि आ सकती थी। चार्ल्स बैबेज ने सन 1822 में एक मशीन का निर्माण किया जिसका नाम उन्होंने डिफरेंस इंजन रखा। इस इंजन की सहायता से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एवं सांख्यिकीय तालिकाओं की गणना 20 अंकों तक शुद्धता से की जा सकती थी। चार्ल्स बैबेज का एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बैबेज's एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर चार्ल्स बैबेज ने एक ऐसे कैलकुलेटिंग डिवाइस की परिकल्पना की जिसमें उसकी एक कृत्रिम स्मृति आर्टिफिशियल मेमोरी हो एवं दिए गए प्रोग्राम के अनुसार कैलकुलेशन करे। इस डिवाइस को उन्होंने बैबेज एनालिटिकल इंजन नाम दिया। यह मशीन कई प्रकार के गणना संबंधी कार्य कंप्यूटिंग वर्क करने में सक्षम थी। यह पंचकार्डों पर संग्रहित स्टोर्ड निर्देशों के समूह द्वारा निर्देशित होकर कार्य करती थी। इसमें निर्देशों इंस्ट्रक्शंस को संग्रहित करने की क्षमता थी और इसके द्वारा स्वचालित रूप से परिणाम भी छापे जा सकते थे। बैबेज का यह एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। यही कारण है कि चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। बैबेज का एनालिटिकल इंजन शुरू में बेकार समझा गया था तथा उसकी उपेक्षा की गई जिसके कारण बैबेज को बड़ी निराशा हुई। परंतु अदा ऑगस्टा जो प्रसिद्ध कवि लॉर्ड वायरन की पुत्री थी, उन्होंने बैबेज के उस एनालिटिकल इंजन में गणना के निर्देशों को विकसित करने में मदद की। चार्ल्स को जिस प्रकार कंप्यूटर विज्ञान का जनक होने का गौरव प्राप्त है, उसी प्रकार विश्व में एडा ऑगस्टा को पहले प्रोग्रामर होने का श्रेय जाता है। एडा ऑगस्टा को सम्मानित करने के उद्देश्य से एक प्रोग्रामिंग भाषा का नाम अदा रखा गया। होलेरिथ सेंसस टैब्यूलेटर। चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन की परिकल्पना के लगभग 50 वर्ष बाद अमेरिका के वैज्ञानिक हर्मन होलेरिथ ने इस परिकल्पना को साकार किया। हर्मन होलेरिथ अमेरिकन जनसंख्या ब्यूरो में काम करते थे। उन्होंने इलेक्ट्रिकल टैब्यूलेटिंग मशीन बनाई। इस मशीन में पंचकार्डों की सहायता से आंकड़ों को संग्रहित किया जाता था। इन पंचकार्डों को एक एक करके मशीन पर रखा जाता था। टेबुलेटिंग मशीन पर लगी सुइयां इन कार्ड से आंकड़ों को पढ़ने का कार्य करती थी। जब सुइयां कार्ड पर बने छिद्रों से आर पार हो जाती थी तो वे कार्ड के नीचे रखे पारे को छू जाती थी, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा हो जाता था। इस मशीन की सहायता से जनगणना का जो कार्य 7 वर्षों में पूरा हो पाता था, अब वह मात्र 3 वर्षों में पूरा होने लगा। सन 1886 में होलेरिथ ने इन मशीनों के व्यापार के लिए टेबुलेटिंग मशीन कंपनी नामक एक कंपनी बनाई। सन 1911 तक इस कंपनी में कई और कंपनियां जुड़ गईं। इन सभी कंपनियों के समूह को एक नाम दिया गया, कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्ड कंपनी। सन 1924 में इस कंपनी को नया नाम IBM कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन रखा गया। सन 1930 के समाप्त होने तक IBM का विश्व के पंचकार्ड उपकरणों के बाजार के 80% भाग पर कब्जा हो चुका था। IBM
के कारण उस समय तक के प्रचलित अधिकांश उपकरण इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट्स में परिवर्तित कर दिए गए। डॉक्टर हावर्ड आइकिन का मार्क 1। डॉक्टर हावर्ड आइकिन्स मार्क 1 सन 1940 में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग शिखर तक पहुंच चुकी थी। IBM के 4 शीर्ष इंजीनियरों व डॉक्टर हावर्ड आइकिन सन 1944 में एक मशीन को विकसित किया और इसका आधिकारिक नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर रखा। बाद में इस मशीन का नाम बदलकर मार्क 1 रखा गया। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर की सहायता से सभी तरह की अंकगणितीय गणनाएं की जा सकती थी, साथ ही लॉगरिदम एवं ट्रिगोनोमेट्री की गणनाएं करना भी संभव था। एटानसॉफ्ट ABC आइकेन और IBM के मार्क 1 की तकनीक नई इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक के आने से पुरानी हो गई थी। नई इलेक्ट्रॉनिक तकनीक मशीनों में विद्युत की उपस्थिति व अनुपस्थिति का सिद्धांत था। इसमें कोई भी चलायमान मूवेबल पुर्जा नहीं था, इसलिए यह विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन से तेज गति से चलता था। सन 1945 में एटानासॉफ्ट ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को विकसित किया जिसका नाम ABC रखा गया। ABC एटानासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है। ABC सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कंप्यूटर की पीढ़ियां जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर के विकास क्रम को समझने के लिए 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। इससे कंप्यूटरों की तकनीक में हुई प्रगति की जानकारी समझने में मदद होती है। कंप्यूटर के सिद्धांत या उसके किसी भाग के नवीन रूप में विकसित होने पर एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। कंप्यूटर की पीढ़ियां निम्न प्रकार हैं। प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन काल पीरियड 1946 से 1956 तक। तकनीक टेक्नोलॉजी यूज वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन काल पीरियड 1956 से 1964 तक। तकनीक टेक्नोलॉजी यूज ट्रांजिस्टर। तृतीय पीढ़ी थर्ड जनरेशन काल पीरियड 1964 से 1970 तक। तकनीक टेक्नोलॉजी यूज IC इंटीग्रेटेड सर्किट। चतुर्थ पीढ़ी फोर्थ जनरेशन काल पीरियड 1970 से 1985 तक। तकनीक टेक्नोलॉजी यूज VLSI। पंचम पीढ़ी फिफ्थ जनरेशन काल पीरियड 1985 से अब तक। तकनीक टेक्नोलॉजी यूज ULSIC विद AI। प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन ENIAC वैक्यूम ट्यूब के आविष्कार के साथ ही प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया। इसका नाम ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर रखा गया। वॉन न्यूमान और संग्रहीत की विचारधारा। ENIAC कंप्यूटर के ऑपरेटर्स की मुख्य समस्या यह थी कि प्रत्येक नई कैलकुलेशन के लिए उन्हें कंप्यूटर में तारों के नए संयोजन करने पड़ते थे, जिसमें काफी समय व्यर्थ होता था। इसके समाधान के लिए 1945 में जॉन वॉन नॉयमन ने एकैट, मॉकली, गोल्डस्टाइन तथा बर्क्स के साथ मिलकर एक कंप्यूटर तैयार किया जिसमें डेटा के साथ साथ निर्देशों को भी संचित किया जा सकता था। इसे स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद के सभी कंप्यूटर इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। 50 के दशक के वर्षों में निर्मित यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर पहला कंप्यूटर था जिसे बाजार में विक्रय के लिए उतारा गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। यह साइज में काफी बड़े होते थे। यह जल्दी गर्म हो जाते थे। इनपुट्स तथा आउटपुट्स के लिए पंचकार्डों का प्रयोग किया जाता था। इनमें मशीन तथा असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा था। इस नई तकनीक से कंप्यूटर में एक नए युग की शुरुआत हुई। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में विलियम शॉकली द्वारा किया गया था। वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा ट्रांजिस्टर आकार में छोटा होता था तथा लगातार विद्युत के संवहन से कम गर्म होता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण। पंचकार्ड के साथ साथ मैग्नेटिक टेप और डिस्क का भी प्रयोग किया जाने लगा। मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग किया जाने लगा। मशीन भाषा तथा असेंबली भाषा की जटिलताओं को दूर करने के लिए सरल एवं उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास किया गया जैसे फॉर्ट्रान, कोबोल, SNOBOL, ALGOL आदि। तृतीय पीढ़ी थर्ड जनरेशन। सन 1964 से सन 1970 तक के कंप्यूटर्स को तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स की श्रेणी में रखा गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स का प्रयोग किया गया था। एक IC इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स में ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर तीनों को ही समाहित किया गया था। सन 1938 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के J.S. किल्वी ने सिलिकॉन के छोटे से चिप पर एक IC बनाया।
सन 1953 में हार्विच जॉनसन ने इस तकनीक को मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से पेटेंट करा लिया। सन 1966 में एक ही चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर को बना पाना संभव हो गया था, जिस कारण कंप्यूटर्स का आकार पहले की पीढ़ियों की तुलना में बहुत छोटा हो गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वीडीआईओ डिस्प्ले यूनिट का भी प्रयोग किया गया था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण। तृतीय पीढ़ी में कंप्यूटर्स की नई उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ जिसका नाम बेसिक रखा गया। यह सीखने में काफी सरल थी। कंप्यूटर्स के कार्य को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। चतुर्थ पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन। सन 1970 से लेकर 1985 तक के कंप्यूटर्स को चतुर्थ पीढ़ी में रखा गया। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और फिर सन 1975 में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप निर्माण से पूरी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का एक ही चिप पर आ पाना संभव हो गया। यह चिप अंगुली के नाखून के आकार की होती है। सन 1970 में तैयार किए गए इस चिप का नाम इंटेल 4004 था और इस छोटे से चिप को माइक्रोप्रोसेसर कहा गया तथा जिन कंप्यूटर्स में माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग किया गया उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। इंटेल 8080 पर आधारित पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर मिट्स नामक कंपनी ने बनाया। इस कंप्यूटर की मेमोरी 1 किलोबाइट थी। मिट्स कंपनी ने बिल गेट्स को अल्टेयर में बेसिक भाषा इंस्टॉल करने के लिए कहा। बिल गेट्स का यह प्रयास सफल रहा तथा इसी के बाद बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की जो आज दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण। चतुर्थ पीढ़ी में कंप्यूटर के आकार को न्यूनतम किया गया। पहले की पीढ़ी में प्रयुक्त कोर मेमोरी की जगह अब सेमीकंडक्टर का प्रयोग होने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में एप्लीकेशन डाटाबेस का कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर तैयार हुए। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर्स, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। सन 1985 से अब तक के कंप्यूटर्स को पांचवी पीढ़ी में रखा गया है। इन कंप्यूटर्स में अद्भुत चीजों का समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स अभी भी विकासशील स्थिति में हैं, इन पर अभी काफी विकास कार्य होना बाकी है। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर्स के गुण। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर्स को यूजर की जरूरत के अनुसार कंप्यूटर की संरचना को तैयार किया जाता है। आजकल विभिन्न आकारों में कंप्यूटर्स उपलब्ध हैं जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, टैबलेट आदि। पांचवी पीढ़ी में मल्टीमीडिया का बहुत विकास हुआ है। इंटरनेट का अधिक मात्रा में उपयोग बढ़ा। थैंक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब।